हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे साथियों, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी ला दिया है। तो साथियों, वह कौन सा टॉपिक है, तो उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो पहले तो आपको परेशान न किया जाए, बिल्कुल स्पष्ट शब्द में बता दिया जाए आज हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ना चाहते हैं साथियों? आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। तो साथियों, आप लोग तो विद्युत धारा के बारे में तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिए होंगे। साथियों, यदि आप न पढ़े हों तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से विद्युत धारा चैप्टर को पढ़िए। बहुत ही एंजॉय के साथ, बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को विस्तार से बताया गया है साथियों। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो विद्युत धारा पाठ से संबंधित कोई दिक्कत आपको आ ही नहीं सकती साथियों। तो यह क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। तो एक बार इसको एक लाइन में बता दिया जाए, आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो साथियों, ये तो बात समझ में आ गई। अब साथियों, यहाँ से बात आते हैं चुंबकीय प्रभाव। ये चुंबकीय क्या है? तो साथियों, आप लोग चुंबक का तो नाम सुने होंगे। तो साथियों, जो पदार्थ चुंबक के गुण रखते हैं उनको चुंबकीय पदार्थ बोल देते हैं। कौन सा पदार्थ बोल देते हैं? चुंबकीय पदार्थ बोल देते हैं। तो साथियों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से भी एक संबंध है। साथियों, कैसा संबंध है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी है। अगर आप समझ लेंगे साथियों, कभी भूलेंगे ही नहीं। बिल्कुल आसान है साथियों, बहुत ही आसान है। और आसान कैसे है साथियों? आप लोग जानते हैं कि ये विज्ञान का युग है। आज जितनी तरक्की विज्ञान ने कर लिया है, दिन प्रतिदिन नई नई खोजें कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं साथियों। क्या आप सोचते हैं आज के 2-4 हज़ार वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पहले भी ऐसे ही विज्ञान का युग रहा होगा? लोग गाड़ियों से आते जाते रहे होंगे, या मोटरसाइकिलों का उपयोग करते होंगे, या फिर हवाई जहाज़ों का प्रयोग करते होंगे, या इसी तरह जो है बड़े बड़े कल कारखाने होंगे, टीवी, रेडियो, मोबाइल हुआ करता होगा। तो साथियों, क्या ये बात सही हो सकती है? नहीं साथियों। आप देख रहे हैं कि ये जो है क्रांतिकारी जो है चमत्कार जो है विज्ञान के अभी कुछ सैकड़ों वर्ष के अंतराल में हुए हैं। तो साथियों, आज के 20,000 वर्ष पहले जो है विज्ञान के क्षेत्र में हमारी दुनिया ने तरक्की नहीं की थी, मानव ने तरक्की नहीं की थी। तो साथियों, आज हम बात करते हैं कि इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जन्म कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई। तो साथियों, बहुत ही आसान है। आप इसको चुटकियों में एक बार अगर कहानी की तरह सुन लेंगे, समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। साथियों, कैसे समझना है? साथियों, आज के 20,000 वर्ष पहले जो है विद्युत धारा का जो है जन्म हो गया था। तो साथियों, यहाँ पे क्या करते हैं, लगभग 20,000 वर्ष पूर्व ज्ञान हो गया था, पूर्व विद्युत धारा साथियों, इसको विद्युत धारा ना करके विद्युत का जो है ज्ञान हो चुका था। तो साथियों, यह तो बात तो समझ आ गई कि मानव को जो है विद्युत के बारे में कब जानकारी मिली। लेकिन साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें 1820 सन 1820 ईस्वी के पहले क्या होता था साथियों? विद्युत और चुंबकत्व, विद्युत धारा और चुंबकत्व, या साथियों इसी को आप क्या कह सकते हैं, चुंबक। ये जो है अलग अलग थे, अलग अलग क्षेत्र थे। कैसे क्षेत्र से साथियों? अलग अलग क्षेत्र थे।
अलग अलग क्षेत्र थे। अब किसके अलग अलग क्षेत्र थे इसको भी समझ लीजिए साथियों। ये जो है विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र थे। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, सन 1820 के पहले जो है विद्युत धारा और चुंबक या विज्ञान की दो अलग अलग स्वतंत्र शाखाएं होती थी साथियों। तो विद्युत और चुंबक में कोई भी ना तो समानता थे और ना ही उसमें कोई संबंध था। लेकिन साथियों 1820 ईस्वी में डच के एक भौतिक वैज्ञानिक जिसको हम लोग कहते हैं हैंस क्रिस्मान ओस्टेड, क्या कहते हैं साथियों, हैंस क्रिस्मान ओस्टेड साथियों, ये डच के वैज्ञानिक हैं। ये 1820 ईस्वी में ये विद्युत धारा और चुंबक के विषय में अध्ययन किए, दोनों को एक साथ मिला के अध्ययन किए। तो साथियों उसी के पश्चात ही विद्युत धारा का जन्म हुआ और उसी समय जो है उन्होंने बताया विद्युत और चुंबक के बीच में भी एक संबंध होता है। तो आइए साथियों इसके बारे में थोड़ा से लिखते हुए चलते हैं जिससे बात आसानी से समझ में आ जाए। तो साथियों आपको बताया जाए कि विद्युत धारा में 1820 कब की बात है साथियों, 1820 में एक डच के वैज्ञानिक थे, डच के भौतिक वैज्ञानिक साथियों। इनका नाम क्या था, इनका नाम आपको याद तो ही है, क्या नाम था साथियों, इनका नाम था हैंस क्रिस्मान ओस्टेड था। इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने जो है विद्युत धारा और चुंबक के मध्य जो है संबंध का अध्ययन किया। ठीक है साथियों, क्या किया, विद्युत धारा और चुंबक का अध्ययन किया, दोनों में क्या जो है समानता है, दोनों में क्या संबंध है। तो साथियों उन्होंने पाया क्या, साथियों उन्होंने पाया, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका साथियों परिणाम यह हुआ कि उसके पश्चात ही जो संबंध हुआ उसी के प्रभाव को ही हम लोग साथियों विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तो साथियों यह तो आपको बात समझ में आ गया कि विद्युत चुंबकत्व किसे कहते हैं या विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो साथियों उन्होंने जो अध्ययन किया उसके पश्चात जो है विद्युत धारा और चुंबक के बीच में जो समानता थी या उसका प्रभाव था, उसी के प्रभाव स्वरूप जो है विज्ञान की नई शाखा का जन्म हुआ जिसको साथियों हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। साथियों अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का अध्ययन करने चल रहे हैं साथियों, इसका प्रभाव अब क्या हुआ इसको भी समझ लेते हैं। तो साथियों अब हम लोग विद्युत धारा का प्रभाव पढ़ने चल रहे हैं। तो किसका प्रभाव पढ़ने चल रहे हैं साथियों, साथियों हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसका प्रभाव क्या हुआ साथियों, आप लोग जानते हैं, आप लोग टीवी का नाम सुने होंगे, रेडियो का नाम सुने होंगे साथियों, और ऑप्टिकल फाइबर जिसको जो है प्रकाश तंतु कहते हैं। तो साथियों इनका जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ साथियों, टीवी का उपयोग शुरू हो गया। और किसका उपयोग शुरू हो गया साथियों, रेडियो का उपयोग शुरू हो गया। और उसको साथियों उसके बाद जो है ऑप्टिकल फाइबर साथियों, इसको जो है हिंदी में प्रकाश तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, ऑप्टिकल फाइबर का जन्म हुआ। तो साथियों आपको बता दें कि इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही जो एक विशेष प्रकार की तरंगे का निर्माण हुआ साथियों, उसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो साथियों इसी महान वैज्ञानिक जिनको जो है हम लोग हैंस क्रिस्मान ओस्टेड कहते हैं, इन्होंने ही उस विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत का जो है जन्म दिया
अब साथियों उसी के प्रभाव से ही टीवी, रेडियो और उपकरण साथियों, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, उपग्रह का भी जो है निर्माण हुआ साथियों। और इसी के आधार पर ही टीवी, रेडियो आज आप देख पा रहे हैं। तो साथियों आप लोग समझ लीजिए कि यह जो है, अगर विद्युत धारा का प्रभाव न होता या विद्युत चुंबकीय तरंगे न होती साथियों, तो आज जो है रेडियो के लिए मार्कोनी जाने जाते हैं और टेलीविज़न के लिए JL बेयर्ड जाने जाते हैं साथियों ये कोई आज ना तो टीवी, रेडियो बना पाता और ना ही इनका नाम होता। तो साथियों ये किसके प्रभाव है साथियों? ये हेंस क्रिस्मन ओस्टेड के प्रभाव है साथियों। जब इतनी बड़ी खोज, इतना बड़ा आविष्कार इन्होंने कर दिया साथियों, तब हुआ क्या, जो हमारे देश के उस समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस महान वैज्ञानिक के सम्मान में जो है विद्युत चुंबकीय तीव्रता का जो मान होता है, मात्रक होता है, उसको ओस्टर रख दिया। तो साथियों यह बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे वह जो है हेंस क्रिस्मन ओस्टेड के इस महान खोज के आगे जो है नतमस्तक होकर सम्मानपूर्वक जो है विद्युत धारा के तीव्रता का जो मात्रक है वो ओस्टर रख दिया साथियों, आज जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो साथियों इसका जो प्रभाव हुआ, इसका जो है सम्मान के कारण जो है किसका साथियों? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या रख दिया साथियों? क्या रख दिया? ओस्टर रख दिया साथियों। कितनी बड़ी बात है साथियों कि आज जो है उसी की प्रभाव के कारण हम उनका अध्ययन भी करते हैं और उनके मात्रक के रूप में जो है उनका नाम प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो हम लोग साथियों इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे कि ओस्टर ने कैसा प्रभाव, कौन सा प्रयोग किया था, किस आधार पर प्रयोग किया था और उसका परिणाम क्या हुआ। तो साथियों इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे अध्ययन करते हैं। साथियों इसको मिटाया जाए। साथियों क्या आप लोग जो है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या चुंबक क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या इसको आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है साथियों, अगर नहीं जानते तो इसको पहले समझ लीजिए। एक बार जो है हम बता देते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसको पहले समझ लीजिए। तो साथियों पहले तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, और इसी के साथ साथ साथियों हम लोग चुंबक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर होता क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो साथियों यहाँ पर जो है अगर हम मान लें कोई एक बिंदु के आकार का आवेश है, क्या है साथियों? आवेश है। क्या है? आवेश है। अब साथियों इस आवेश का प्रभाव जितनी दूर तक, जिस काल्पनिक क्षेत्र तक होता है, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं साथियों। यहाँ पर होता क्या है, अगर कोई दूसरा आवेश इस आवेश के क्षेत्र में रख दिया जाए साथियों, तो इस आवेश का प्रभाव उस दूसरे आवेश पर भी पड़ने लगता है। तो साथियों इसको फिर से एक सरल शब्दों में बताया जाए, इस बिंदु के आवेश का जो जहाँ तक, जिस एरिया तक उसका प्रभाव होगा, उस साथियों उस क्षेत्र को ही क्या कह दिया जाता है? विद्युत क्षेत्र कह दिया जाता है साथियों। इसी तरह अगर हम मान लें कोई एक चुंबक है, तो साथियों ये हम मान लिए कोई एक चुंबक है, इसके एक दो सिरे होते हैं साथियों, एक को नॉर्थ बोलते हैं, एक को साउथ कहते हैं, जिसको हिंदी में उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों ये तो चुंबक हो गया। साथियों अगर हम मान लें जो कोई चुंबक है वह बहुत ही छोटा है,
तो साथियों इसको हम छोटा ही मान ले रहे हैं और मानते क्या है, इस चुंबक का जो प्रभाव है जितनी दूर तक होगा उस क्षेत्र को ही साथियों हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो साथियों यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि इसका प्रभाव कैसे हम समझेंगे, कहाँ तक है। तो साथियों अगर हम मान लें कि एक जो चुंबक पदार्थ है इसके इर्द गिर्द में एक दूसरा चुंबक लेके आया जाए, अगर वह उस पहले इस चुंबक को अगर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसका प्रभाव बना रहता है साथियों, हम मान लेते हैं कि वह जो है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो साथियों यह तो हमें समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो साथियों अब हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा से बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि वह अध्ययन क्या है। तो साथियों हम यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है साथियों, इसको हम लोग समझेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। साथियों अब क्या पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या है। तो साथियों इसको पहले एक बार हम समझ लेते हैं। समझते कैसे हैं, अगर साथियों यहाँ पर हम मान लें क्या है, पहले तो एक समझिए एक यंत्र होता है साथियों, वो यंत्र जो है कुछ इस वृत्तीय आकार में होता है और उसमें जो है एक सुई बनी होती है साथियों। क्या होती है साथियों, इस तरह की सुई बनी होती है और इसका जो कुछ हिस्सा होता है वह कलर्ड होता है, रेड अथवा ब्लैक के फॉर्म में होता है साथियों। यह जो दिशा होती है वह जो है नॉर्थ कहलाता है और उसके विपरीत की दिशा जो है वह साउथ कहलाता है। और साथियों इसकी एक तरफ ईस्ट होता है और दूसरी तरफ वेस्ट होता है, जिसको आप लोग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहते हैं। तो साथियों ये कौन सी चीज़ है, कौन सा यंत्र है साथियों, यह एक विशेष प्रकार का यंत्र है। कैसा यंत्र है साथियों, पहले तो इसको समझ लीजिए साथियों। इस यंत्र को कहते क्या है साथियों, इस यंत्र का नाम है दिक्सूचक यंत्र। कौन सा यंत्र है साथियों, दिक्सूचक यंत्र कहते हैं साथियों। इसके अतिरिक्त जो है इसको जो है इस चुंबक की बनी होती है, इस सुई के आकार का है, तो इसके आधार पर ही साथियों इसका दूसरा नाम जो है चुंबकीय सुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, चुंबकीय सुई भी कहते हैं साथियों। इसको इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं, कंपास नीडल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपास नीडल भी कहते हैं। तो साथियों एक कंपास नीडल, चुंबकीय सुई या दिक्सूचक यंत्र क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिए साथियों यह एक विशेष प्रकार का यंत्र है जो कि चुंबक का बना होता है साथियों। इसका उपयोग हम लोग दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो साथियों अगर हम इसको किसी भी भौगोलिक जगह पर रखते हैं साथियों, साधारणतः पृथ्वी पर किसी भी जगह रखते हैं, तो साथियों यह जो है किसी भी दिशा में अगर रख दिया जाए तो इसका जो है उत्तरी सिरा या इस भौगोलिक समाज में जो है उत्तरी सिरा दक्षिण दिशा में रुकेगा और जो इसका जो है दक्षिणी हिस्सा है इस यंत्र का, वह जो है इस समाज में, इस भौतिक जगत में जो है जो हिस्सा उत्तर है उधर की तरफ इसका दक्षिणी सिरा रुकेगा। तो साथियों ये इसका उपयोग जो है हम लोग दिशा ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। तो साथियों लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या है। तो साथियों अब हम देखते क्या है, अगर साथियों इसी दिक्सूचक यंत्र को इस चुंबक के नज़दीक लेके आया जाए, तो साथियों हम मान लेते हैं यह जो है क्या है, चुंबक है। तो साथियों इस दिक्सूचक यंत्र को हम इसके पास लेके आते हैं। तो साथियों पास में अगर लेके आते हैं तो देखते क्या है, अगर साधारण अवस्था में जब तक इस चुंबकीय पदार्थ का इस दिक्सूचक यंत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह जो है किस दिशा में रुकता है, पहले तो इसको समझ लीजिए साथियों। यह अगर मान लें पृथ्वी का जो है ईस्ट है,
ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो साथियों अगर इसको यहाँ पर रख दिया जाए तो कैसे ये होगा, इसकी स्थिति कैसे होगी साथियों, इसको समझ लीजिए। इसका जो नॉर्थ सिरा है ये एन हो गया, ये एस हो गया साथियों। ये वाला इधर रुकेगा, यानी कि यह जो है कंपास का यह हिस्सा इस दिशा में, यानी कि जो एक कलर वाला हिस्सा है वह इस दिशा में रुकेगा साथियों। तो साथियों एक कब की बात है, जब इसको हम जो है स्वतंत्र अवस्था में कहीं भी रखे थे। तो साथियों अब जब हम इस दिक् सूचक यंत्र को इस चुंबक के नज़दीक लेके आते हैं तो हम पाते क्या है साथियों, इस चुंबक के कारण इस दिक् सूचक यंत्र पर एक विशेष बल काम करता है। तो साथियों क्या काम करता है, चुंबक दिक् सूचक यंत्र पर, दिक् सूचक यंत्र पर एक विशेष बल डालता है, एक बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न होता है साथियों, उसको कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं साथियों, कहते हैं बल आघूर्ण। तो साथियों यहाँ पर हम देखते क्या है, जब इस चुंबक के पास इस चुंबकीय सुई को लेके आते हैं साथियों, तो इस चुंबकीय पदार्थ के कारण इस दिक् सूचक यंत्र पर एक विशेष प्रकार का बल लगता है साथियों, एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है साथियों, जिसको बल आघूर्ण कहते हैं साथियों। इसको विज्ञान में टाउ भी से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है साथियों, किस बल के कारण होता क्या है साथियों, इस बल के कारण ही जब दिक् सूचक यंत्र को यहाँ पर लाया जाता है तो इस चुंबकीय सुई में क्या होता है साथियों, विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या होता है साथियों, अब इसके कारण क्या होता है साथियों, इसके कारण क्या होता है साथियों, इसके कारण होता है चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है साथियों, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, कि उस चुंबकीय पदार्थ के कारण क्या एक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है साथियों, विशेष प्रकार का बल उत्पन्न होता है। और उस बल को जो है हम लोग कैसे समझ पाए साथियों, इस दिक् सूचक यंत्र की मदद से समझ पाए। और जो यह बल उत्पन्न हुआ साथियों, इस बल को ही क्या कह दिया गया, बल आघूर्ण नाम दे दिया गया साथियों। तो अब साथियों अब हम लोग जो है पढ़ने चल रहे हैं ओस्टर्ड का प्रयोग क्या है। तो साथियों इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं ओस्टर्ड का प्रयोग क्या था। साथियों अभी इसी फिगर से रिलेटेड एक छोटी सी बात छूट गई है, उसको भी पहले यहीं पे समझ लिया जाए, फिर हम लोग प्रयोग समझते हैं। वह चीज़ क्या है पहले तो समझ लीजिए साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है क्या, पहले तो उसको समझ लीजिए साथियों। उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो साथियों पहले चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो साथियों अगर हम मान लें इस दिक् सूचक यंत्र को जो अभी हमने बनाया था, अगर हम इस चुंबक के ध्रुव पर लेके आते हैं तो साथियों देखते क्या है, जब इसको हम ध्रुव की तरफ रखते हैं तो चुंबकीय या दिक् सूचक यंत्र है उसका जो है कौन सा सिरा, उसका साथियों साउथ सिरा इधर होगा और नॉर्थ सिरा इधर होगा। साथियों जैसे जैसे हम इस ध्रुव से दूर की तरफ हटते जाते हैं साथियों, तो क्या देखते हैं, यह जो है इसका प्रभाव क्या होता है साथियों, वह यह इधर होता है और यह इधर होता है। अर्थात साथियों जब ध्रुव की तरफ लेके आते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप इधर होता रहता है, जब उसको हम इससे दूर लेके आते हैं साथियों तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। ठीक उसी समय अगर हम इस दिक् सूचक यंत्र को यहाँ पर रख देते हैं साथियों, तो क्या देखते हैं, दिक् सूचक का नॉर्थ सिरा इधर रहता है
और साउथ सिरा इसके दूर की तरफ रहता है। साथियों इसको जब और दूर लेके जाते हैं साथियों, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ जो है नॉर्थ सिरा इधर रहता है और साउथ सिरा इधर रहता है साथियों। इसी तरह जो है और इसको नज़दीक लेके आते हैं साथियों कुछ दूर के पश्चात, तो फिर क्या देखते हैं साथियों, ये यस वाला इधर ही रहता है, नॉर्थ वाला इधर ही रहता है साथियों। अगर फिर इस वाले हिस्से को इधर लेके आते हैं, यानी कि ये सब साथियों क्या है, एक दिक् सूचक यंत्र की स्थिति है। क्या है साथियों, स्थिति को बताता, पोजीशन को बताता है। अगर हम पुनः इसको इधर लेके आते हैं साथियों, तो क्या हो जाता है, नॉर्थ सिरा इधर होता है और साउथ सिरा इधर होता है। तो साथियों अगर इसको फिर से इधर लेके आ जाते हैं, साउथ सिरा इधर और नॉर्थ सिरा इधर हो जाता है। तो साथियों आप क्या देख रहे हैं, ये नॉर्थ सिरा साउथ सिरा साथियों ये क्या है, इसकी स्थिति को बता रहा है। ये साथियों इसकी स्थिति है, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, तीसरी स्थिति है, ये चौथी स्थिति है, ये पांचवी स्थिति है, ये छठवीं स्थिति है, ये सातवीं स्थिति है। तो साथियों इसी तरह जो है हम अनेक स्थितियाँ ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं साथियों, अनेक स्थितियाँ ज्ञात कर सकते हैं साथियों। इसको हमने जो है चुंबक के एक तरफ बनाया है, उसी तरह साथियों आप चुंबक के दूसरी तरफ भी बना सकते हैं। तो साथियों हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ऐसे इन सभी स्थानों को जहाँ पर हमने दिक् सूचक यंत्र को रखा था, अगर हम साथियों उन स्थानों पर सभी स्थानों को एक रेखाओं के द्वारा मिला देते हैं, तो साथियों हम पाते क्या हैं कि जो चुंबक है उसका नॉर्थ सिरा इधर है, साउथ सिरा इधर है, वो साथियों उसके बीच में ऐसे ही एक काल्पनिक रेखा का निर्माण होता। तो साथियों इसमें एक जो वैद्युत बल की जो दिशा होगी उसको साथियों हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ मान लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है हमने एक दिशा की बात की थी, इसी तरह साथियों आप दूसरी दिशा में भी अगर इसी तरह का अध्ययन करते हैं, तो इसी प्रकार दूसरी तरफ भी एक काल्पनिक रेखा का निर्माण होगा। तो साथियों इसी तरह जो है एक नहीं अनेकों रेखाओं का निर्माण होगा। तो साथियों इसी तरह जो है कई रेखाओं का निर्माण दोनों तरफ जो है किया जा सकता है। तो साथियों अगर हम देखें तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो साथियों यह जो काल्पनिक रेखाएं हैं बनी, साथियों इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को ही साथियों ये रेखाएं कैसे हैं, काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं। तो साथियों इन काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कह दिया जाता है साथियों, इसी को ही चुंबकीय बल रेखा कहते हैं साथियों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है साथियों, इसकी विशेषता भी यहीं पर समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों इसकी विशेषता क्या है कि कोई भी चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये भिन्न भिन्न दिशाओं में होंगी, भिन्न भिन्न स्थान पर होंगे, लेकिन कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों इसको मिटा दिया जाए तब फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तो साथियों अगला टॉपिक है ओस्टर प्रयोग। साथियों यह प्रयोग जो है ओस्टर ने कब किया था, सन 1822 ईस्वी में किया था। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने किया क्या था, पहले तो इसको समझ लीजिए। साथियों इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को अध्ययन किया था, तो इन्होंने एक परिपथ ले लिया था। तो साथियों हम यहाँ पर परिपथ एक बना लेते हैं। साथियों ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये निगेटिव सिरा है, और इसको हमने एक धारावाही चालक की मदद से जोड़ दिया है। तो साथियों यह तो पहली स्थिति हो गई। अब इसको हमने पहली स्थिति मान लिया। साथियों अब हम जो है एक दूसरी स्थिति मानते हैं, ठीक यही फिगर है, इसी को हम दूसरे स्थिति में रखते हैं। कैसे ही रखते हैं साथियों, बिल्कुल ऐसे ही रख देते हैं जैसे पहले रखे थे, वैसे ही रख देते हैं।
यहाँ पर हमने क्या किया है, केवल डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ए बी हमने नाम दिया, इसको भी ए बी नाम दिया, और ये दूसरी स्थिति हो गई साथियों। यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक परिपथ इसी तरह बना लेते हैं, लेकिन करेंगे क्या साथियों, जो इसका धनात्मक सिरा है उसको हम इसकी पोलरिटी चेंज कर देते हैं, तो यानी कि उसके सिरे को बदल देते हैं। अब साथियों पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया, इसको भी हमने वैद्युत तार की मदद से जो जोड़ दिया साथियों। ए इसका ए सिरा हो गया, ए इसका बी सिरा हो गया साथियों। ये क्या हो गया, तीसरी स्थिति हो गई। तो साथियों यह हमने नहीं, ऐसे जो है इस महान वैज्ञानिक ओस्टर ने किया था, और इन्होंने क्या किया, उस दिक्सूचक यंत्र को ऐसे ही इस परिपथ से बहुत ही दूर रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो भौतिक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्थितियाँ हैं, जो दिक्सूचक यंत्र है उसका जो है नॉर्थ सिरा इधर रुका, और साथियों साउथ वाला इधर रुक गया। तो साथियों ये इसी को हमने, ये क्या है साथियों, ये क्या है, दिक्सूचक यंत्र की स्थिति है। तो साथियों इसका मतलब क्या हुआ कि जब दिक्सूचक यंत्र को इस विद्युत धारा के परिपथ से बहुत ही दूर रखा गया साथियों, तो इस दिक्सूचक यंत्र पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। वह जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम कर रहा था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन साथियों क्या किया गया, अब इसी दिक्सूचक यंत्र को परिपथ भी वही है, लेकिन इस स्थिति को थोड़ा से बदल दिए कि इस दिक्सूचक यंत्र को इस परिपथ के नज़दीक लेके आया गया। तो साथियों पहले स्थिति में क्या था, दिक्सूचक यंत्र क्या था साथियों, दूर रखा गया था। यह और साथियों इसका कारण जो है, कारण क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब साथियों इसके पश्चात क्या होता है, इस दिक्सूचक यंत्र को जब इस परिपथ के और नज़दीक लेके आया जाता है तो साथियों क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। और अगर साथियों हम मान लें यही दिक्सूचक यंत्र को हम इस परिपथ के नज़दीक लेके आते हैं साथियों, अगर जो अभी तक नॉर्थ साउथ इधर हुआ करता था साथियों, दिक्सूचक की स्थिति इस तरह हुआ करती थी साथियों, वह क्या हो जाती है, उसमें परिवर्तन होने लगता है। क्या परिवर्तन होने लगता है साथियों, उस दिक्सूचक यंत्र की सुई में एक विक्षेप उत्पन्न होता है, और उस विक्षेप के कारण अगर हम मान लें साथियों नॉर्थ और साउथ दिशा की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब इस दिक्सूचक यंत्र को इस वैद्युत परिपथ के पास लेके आते हैं तो दिक्सूचक के यंत्र में उसकी स्थिति में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो साथियों यह विक्षेप क्यों उत्पन्न हुआ साथियों, यह विक्षेप जो है इस विद्युत धारा के कारण जो विद्युत क्षेत्र था उस विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ। और किस में उत्पन्न हुआ साथियों, वह चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबक में उत्पन्न हुआ। तो साथियों इसी प्रभाव के कारण ही यहीं से ही जन्म हुआ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो साथियों अभी बात पूरी नहीं हुई है, इस बात को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या ये बात सही है, क्या दूसरी स्थिति में भी यह संभव हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया साथियों, इसी परिपथ को ही इसके सेल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया साथियों। अगर सेल की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो साथियों क्या होता है, धारा की दिशा बदल जाती है। तो इसमें साथियों क्या देख रहे हैं, धारा इस दिशा में आ रही है, और अगर इसमें देखें तो साथियों धारा इस दिशा में आएगी साथियों, इसमें जो है इस दिशा में आएगी। तो साथियों यहाँ पर अगर हम अब इसी दिक्सूचक यंत्र को इस परिपथ के पास लेके आते हैं साथियों, तो हम देखते क्या है कि अभी तक जो चुंबकीय सुई की स्थिति इस तरह हुआ करती थी साथियों, वह क्या हो गई, वह पुनः जो है विक्षेपित हो गई। क्या हो गई साथियों, पुनः विक्षेपित हो गई, और उसका नॉर्थ सिरा इधर हो गया, साउथ सिरा दूसरी तरफ हो गया उसके विपरीत दिशा में। तो साथियों इसका मतलब क्या हुआ, अगर दिशा बदल दी जाए धारा की तो विक्षेप की भी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप की दिशा भी बदल जाएगी साथियों। यह दिशा चुंबकीय
स्वयं में क्यों बदल रही है साथियों, या विद्युत क्षेत्र के कारण बदल रही है साथियों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ जिस क्षेत्र में ही चुंबकीय सुई में परिवर्तन हो रहा है तो साथियों वही क्षेत्र ही क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है साथियों। उस क्षेत्र में विद्युत धारा का भी प्रभाव होता है और चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव होता है। तो साथियों इसी हिस्से के कारण ही विशेष शाखा का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ साथियों, विज्ञान की शाखा का जन्म हुआ। उस शाखा को कहा क्या गया साथियों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं साथियों। अब साथियों इस प्रभाव को ही विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो साथियों इसी प्रयोग को ही ओस्टर प्रयोग कहा गया साथियों। इसी के आधार पर ही उन्होंने, जो फ्रेंच के वैज्ञानिक थे ओस्टर, उन्होंने बताया कि विद्युत धारा के बीच में एक संबंध होता है और साथियों इस संबंध के कारण ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत चुंबकीय धारा का या विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न हो गया। इसी के आधार पर ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी निर्माण हुआ और उसके पश्चात जो है अनेक प्रकार की क्रांतिकारी आविष्कार हुए साथियों। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही साथियों। अब चलते चलते एक विशेष आग्रह कर और उम्मीद की अपेक्षा करते हैं साथियों कि आपको हमारा यह टॉपिक ज़रूर पसंद आ रहा होगा साथियों। यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और इसको जो है अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में, ऐसे विद्यार्थियों को जो है शेयर कीजिए जो कि उनको विशेष आवश्यकता है साथियों। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।